अस्सलाम वालेकुम। आज की एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं इसमें थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 11.5 को हल करूंगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि व्हाट इज थ्योरेटिकल एंड व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हम आएंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के लिए डेफिनेशन आपने लिखनी है, यहाँ से आप लिखें, ये आपने हेडिंग देनी है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आपने ये यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद ये लिखने के बाद आपने आना है, ये उसका फार्मूला लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ दूसरी की तरफ। तो दूसरी आपके पास है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ये आपने हेडिंग देनी है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद ये आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, और ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपने ये जो है फार्मूला इसका, ये फार्मूला लिखना। ठीक हो गया, मैं फिर रिपीट करता हूँ। ये आपने लिखना है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की हेडिंग, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपने इसका फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। क्वेश्चन 2 पे आता हूँ। इसमें देख लें क्या लिखा है। लिखा है कि ज़रा परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, शी टॉस्ड अ कॉइन 50 टाइम्स, यानी 50 उसके ट्रायल्स हैं। ठीक है, द रिजल्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो। हेड 28 दफा आया है, एक्सपेरिमेंटल आउटकम है। ठीक है, 28 दफा, और टेल आया है 22 दफा, तो 22 आउटकम है उसका। ठीक है, अब वो ए में क्या कह रहे हैं, ए में कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। सो देखिए, मैं लिखता हूँ एक्सपेरिमेंटल, ई एक्स पी लिखता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। ठीक है, तो वो किसके बराबर है, फॉर्मूला आपके सामने ये वाला, नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, सो कितनी दफा अकर हुआ है, 28 दफा। टोटल कितना उसने ट्राई किया, 50 दफा टॉस किया है। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं 14/25 भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं कि थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, PROB। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड। तो थ्योरेटिकल का क्या होता है, थ्योरेटिकल आपको पता है, उसमें हम लिखते होते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे ही होता है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, जब आप ऊपर फेंकते हैं कॉइन को, या तो हेड आता है या क्या आता है, मतलब टेल आता है। ठीक है, तो हेड एक ही है। ठीक है, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, हेड और टेल दोनों, तो दो। ठीक है, 1/2। अब आप कंपेयर करें, इसका ये रिजल्ट है और इसका ये रिजल्ट है। ठीक है, तो कंपैरिजन यही है ना कि आपस में जो वैल्यूज हैं वो आप देख लें किस हिसाब से हैं। तो दूसरे पे आते हैं, इसका बी वाला। वैसे थ्योरेटिकल का जो फार्मूला है वो ये, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, अब मैं आता हूँ इसके बी वाली साइड पे। ठीक है, तो बी में लिखा है कि कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल एंड कंपेयर। अब टेल की बात है तो ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसमें आप ये कहते हैं, ये फार्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ कितना है, 22 है टेल के लिए, और डिवाइड बाय टोटल क्या है, 50 है, तो 11/25 भी आ सकता है। क्लियर हो गया इसका दूसरा मेथड। ठीक है, 11/25। अब हम ये कहते हैं कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, और टेल। तो थ्योरेटिकल क्या होता है, आप ये कहते हैं कि नंबर ऑफ
फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो अब बताएं पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। फेवरेबल इसमें क्या है, एक है, क्योंकि हमें टेल चाहिए तो टेल एक ही है। और टोटल क्या पॉसिबल है, या हेड पॉसिबल है या टेल पॉसिबल है, तो दो पॉसिबल है, ठीक है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आप देख लें, एक की है 11/25, ये दूसरी की है 1/2, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो वो तो आसान सा तरीका है। 11/25 जो है 11/25 वो कर लें, ये तकरीबन तकरीबन आ रहा है, कितना आ रहा है, 11/25, 11/25, तो ये आ रहा है 0.44, और ये आ रहा है तकरीबन तकरीबन नहीं बल्कि ये तो इक्वल टू 0.5 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप देख लें ज्यादा है, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये कम है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं अगर आपने कंपैरिजन करनी है सही वाली, सो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज लेस देन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.5 है, एक्सपेरिमेंटल आपके पास 0.44 है। ऐसे ही ऊपर वाले के लिए भी करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है निदा परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। शी उसने क्या किया है, मैं जरा इस तरफ कर लूँ। She rolled a die 40 times. The results are represented in the table below. ठीक है, 40 दफा उसने किया है और ये रिजल्ट्स हैं। तो नंबर ए क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एंड कंपेयर इट विद द थ्योरेटिकल। ओके, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप फार्मूला आपने यही यूज करना है, नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर कितना है, उसने क्या कहा है 5, तो 5 देखेंगे 4 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपने देखनी है जो है वो 4 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, उसने कहा कि 40 दफा किया है तो 40, ठीक है। सो ये आएगा जनाब 1/10। क्लियर हो गया, क्योंकि 4 1 4 4/40, ठीक हो गया। तो इसके बाद है ये 3 का 1 बिल्कुल यही है। अब है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, ठीक है। तो अब लिखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, डिवाइड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो थ्योरेटिकल आउटकम्स कितने हैं, थ्योरेटिकल देख लें किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। वो कह रहे डाई, डाई है, तो डाई में डाई आपको पता है क्या है, वो चक्का, ठीक है। उसमें कितने हैं, 6 हैं टोटल, उसमें 5 कितनी दफा है, एक है ना, 5 एक ही दफा है। गेटिंग 5, तो उसमें एक ही 5 है, तो एक, और टोटल उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि टोटल नंबर कितने आ सकते हैं, 6 तक, तो 1/6, ठीक हो गया। क्लियर हो गया। ये हो गया आपका 3 का 1, 3 का ए। अब 3 का बी, इस पे आता हूँ। कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, अच्छा, अब है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड, ठीक है, ऑड नंबर, तो इक्वल टू, आप ये क्या कहते हैं इसमें, आप इसमें ये कहते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स, और CURS, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो कितनी दफा अकर करता है, इसके हिसाब से देखें। अच्छा, वो कहता है कि गेटिंग एन ऑड नंबर, तो एक ये है, 8 दफा ये हुआ, आपने इस तरह करना है, मैं बताता हूँ। टोटल ये 8 दफा हुआ, फिर 3 ऑड है, 7 दफा हुआ, जमा करना है, ठीक है। और फिर 5 ऑड है, कितना है 4, तो जमा 4, 8 7 15 जमा 4 19, ठीक हो गया। ये समझ आ गई। 19 दफा मतलब पॉसिबल है कि हमारे पास ऑड आ जाए,
डिवाइड बाय टोटल उसने कितना किया था 40, ठीक है। सो 19/40 क्लियर हो गया। अब हम इसके आते हैं दूसरी तरफ, theoretical probability of getting an odd number, क्लियर है, ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो थ्योरेटिकल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, उसको चेक करें। अच्छा देख लें, अगर आपके पास चक्का है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक साइड पे फॉर एग्जांपल 2, ठीक है, एक साइड पे 1, फिर 1 2 3 4, फिर एक साइड पे होता है 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक साइड पे होता है 1 2 3, और एक साइड पे होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही होता है। फिर इसका मतलब है कि ऑड की बात करें, एक दफा जब आप इसको मतलब ऑड एक दफा, ऑड दो दफा, ऑड तीन दफा, तीन ऑड है, ठीक है, तो आप ये लिखेंगे कि तीन दफा ऑड है जो फेवरेबल है, जो आनी चाहिए, ठीक है। और टोटल कितनी दफा है, नंबर्स 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स है, तो डिवाइड बाय 6, सो 1/2 प्रोबेबिलिटी है टोटल। 3 का सी देख लें, इसमें है कि कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 2, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 2, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर, नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स करेंगे, uh, अच्छा वो कह रहे हैं कि लेस देन 2, लेस देन 2, देख लेते हैं, ऊपर आ जाए, लेस देन 2 कितना है, 1 है, तो 8 है, बटा टोटल कितना उसने किया है, ये देखे ऊपर आपको जवाब आ जाएगा, ये 40 टाइम्स है, ठीक है। तो इस हिसाब से 8/40, सो 8 एक 8, 8 पंजे 40, तो ये आपके पास आ गया 1/5, ठीक है। अब है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन क्या, लेस देन 2, तो उसका क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ये बराबर होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल हो गया, पॉसिबल हो गया, तो फेवरेबल क्या है, एक है, ये मतलब वो ये कह रहे हैं ना लेस देन 2, तो लेस देन 2 तो 2 तो एक है, वो एक ही दफा है, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 6, सो 1/6, ठीक हो गया। इसके बाद है, देख लेते हैं, इसका डी भी है, ठीक है। सो डी पे आते हैं, डी वो कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फैक्टर ऑफ 13, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। 12 का आपने फैक्टर लेना है, तो आप ये कहते हैं एक्सपेरिमेंटल है तो नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो अब देख लें ज़रा, वो कह रहे हैं कि फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। उस पे आता हूँ, उससे पहले आपको कुछ समझा भी देता हूँ। फैक्टर ऑफ 12 में एक भी आता है, दो भी आता है, तीन भी आता है, चार भी आता है और 6 भी आता है, ठीक है। इसमें 5 नहीं आता, बाकी सारे आते हैं। तो एक कितनी दफ़ा है, 8, ये आप इस तरह करेंगे कि ये हो गया 8, और 2 है 6, ये जमा करेंगे सारे, ठीक है, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। +7 क्योंकि 3 भी है, 4 भी है, +9
और प्लस 6 और 6 भी है ना, तो 6। तो 8 जमा 6 14, 7 21, 30 36। क्या ख्याल है, ये 36 आएगा? तो अगर 36 आएगा तो टोटल जो नंबर ऑफ टाइम्स आउटकम्स हैं वो 36 हो गए, डिवाइड बाय टोटल ट्रायल्स है 40। 9 4 36, 10 4 40, 9/10। क्लियर हो गया? अब है theoretical probability of getting a factor of 12। ठीक है, तो theoretical probability क्या होता है? उसको हासिल करने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, आउटकम्स डिवाइड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल देख लें, हम ये कहते हैं कि 12 के फैक्टर्स सही है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, सो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो आप लिखेंगे कि फेवरेबल आपके पास 5 हैं और डिवाइड बाय टोटल कितने हैं? 6 है। डाई की बात हो रही है, मतलब चक्के की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें 5 नंबर ऐसे हैं जो कि 12 के फैक्टर्स हैं और 6 नंबर टोटल ऐसे हैं जो कि उससे पॉसिबल हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो 5/6। अब इसका है डी के बाद ई। इसको भी देखता हूँ कि उसमें क्या है। ई ई कहता है कि कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। सो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये क्या होगा? ये आपके पास होगा नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो अब कितनी दफा वो अकर कर सकता है? मतलब है क्या? मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 या तो 3 है या 6 है। मल्टीपल किसको कहते हैं? जैसे 3 ज़रब 1 ये इसका मल्टीपल हुआ, 3 ज़रब 2 तो कितना? 6, ये इसके मल्टीपल हुए। ठीक है, यानी जिसको आप ज़रब दें उसे 3 का टेबल, 3 1 3 3 2 6 3 3 9, ये सारे इसके क्या है? मल्टीपल्स हैं। तो अब देखें हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं, मैं वो रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। इसमें 3 का मल्टीपल जो है वो या तो खुद 3 है और या 6 है। तो 3 का 7 है और 6 का क्या है? 6, 7 6 13, ऐसे ही होगा। तो ये है 13 जो कि इवेंट आया है और डिवाइड बाय टोटल कितना है? 40 है। ठीक है, 13/40। अब नीचे क्या होगा? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, सो उसका क्या है? जवाब इसका होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय क्या? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स। तो देख लेते हैं आपके पास जो फेवरेबल हैं, 3 का मल्टीपल या तो 3 आएगा या 6 आएगा, तो 2 नंबर हो गए कि नहीं हो गए? 2 और टोटल नंबर कितने आने? 6। मतलब आपने नंबर देखने हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इसमें 3 और 6 2 नंबर ये हो गए और टोटल कितने हैं? टोटल 6 नंबर हैं, तो 2/6। ठीक है, तो इससे आएगा 1/3। आ गया कि नहीं आ गया? 1/3। बाकी अब इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग तो मुश्किल नहीं है ना, दोनों की वैल्यू निकाल के बताएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 इसमें है कि Sarish performed an experiment. She had a bag of buttons containing 3 red, 4 yellow, 6 blue and 5 green buttons. She picked one button at a time without looking into the bag and recorded the outcome. उसने एक लिया बैग में से निकाल के और उसको देखा और उसको रिकॉर्ड किया कि ये वाला है। ठीक है, फिर उसने वापस रखा, दोबारा उसने देखा नहीं बैग की तरफ, सिर्फ हाथ डाल के उसने निकाला। ठीक है, फिर उस पर रिकॉर्ड किया, फिर इस तरह। तो इसने देखा कि उसके हाथ में 10 दफा रेड आए, येलो 8 दफा है, ब्लू 10 दफा है, ग्रीन 12 दफा है।
टोटल उसने 40 एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो अब वो ये कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, ये, ठीक है, और एंड कंपेयर द रिजल्ट्स विद थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज इवेंट्स, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसका ए, वही ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ए में क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग, ठीक है, पिकिंग अ रेड बटन, चलिए बटन है तो बटन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बराबर होगा, एक्सपेरिमेंटल आपको पता है कि नंबर ऑफ, ठीक है, टाइम्स एन इवेंट अकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो कितनी दफा अकर हुआ है, रेड की हम बात करें तो वो रेड की बात कर रहा है, रेड देख लें 10 दफा हुआ है, ठीक है। सो 10 बटा टोटल कितना है 40, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 से क्या आएगा 0.25, ठीक है। अब इसका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है ऑफ पिकिंग रेड, ठीक है, रेड बटन। तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, हम रेड की बात करते हैं, ठीक है। तो रेड में यह है कि 3 रेड हैं तो 3 फेवरेबल हैं, डिवाइड बाय टोटल बॉल कितने हैं, 3 जमा 4 7, 7 6 13, 13 5 18, 3/18, सो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। 1/6 से क्या आएगा, 0 पॉइंट, तकरीबन 0.167, ठीक है, 167। तो ऊपर वाला देखें, नीचे वाला देखें, आपको अगर ये पूरा सवाल चाहिए तो मैं कर देता हूँ। बाय कंपेयरिंग, उसने क्या कहा था कि कंपेयर भी करे ना, तो बाय कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वी हैव, क्या चीज, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज लेस देन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, 0.167 इज लेस देन 0.25, ठीक हो गया। बी देख लें इसका, ठीक है। तो बी ये है कि पिकिंग अ ब्लू बटन, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लू बटन वो होगी आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो ब्लू वाला जो है हमारे पास, उसमें क्या है, वो है 10 और टोटल कितने हैं 40, सो 1/4 आ गया, ये तकरीबन तकरीबन ये 0.25 होता है, ठीक है। अब है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लू बटन, तो वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, अगर हम ब्लू की बात करें उसके, ठीक है। तो फेवरेबल ये हैं कि ब्लू हमारे पास 6 है, ठीक है, 6 बटा टोटल कितने हैं 18, तो 1/3 हो जाएगा, और ये तकरीबन तकरीबन बराबर होगा किसके, 1/3 किसके बराबर होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 1/3, तो ये होता है 0.33, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि बाय कंपेयरिंग experimental probability and theoretical probability we get
हमारे पास क्या आएगा, theoretical probability is greater than experimental probability, theoretical ये है is greater than 0.25, ठीक है। सी को देख लें, not picking a green button, ठीक है। so experimental probability of not picking a green button, हम ये कहेंगे कि number of, ठीक है, number of times an event occurs divided by total number of ट्रायल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब इस सूरत में क्या होगा, ग्रीन को छोड़ के 12 को छोड़ के बाकी सब 28 बनते हैं, तो ये हो जाएंगे 28 डिवाइड बाय टोटल है 40, 7 4 28 और 10 4 40, 7/10 हो गया, ठीक है। अब है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पिकिंग अ ग्रीन बटन, ठीक है। तो थ्योरेटिकली क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divided by total number of outcomes, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे अगर हम ग्रीन को नहीं लेते, ठीक है। तो 5 ग्रीन है, उसको छोड़ के बाकी 13 हो जाते हैं, टोटल 18 हैं, सो 13/18, ठीक है। अब इसके बाद डी है, डी से पहले अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 7/10 से आता है 0/7 और 13/18 से क्या आता है, ये आता है 0.72, तकरीबन तकरीबन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग वी गेट क्या चीज, theoretical probability is less than experimental probability, एक्सपेरिमेंटल कितनी है, theoretical है नहीं, सॉरी लेस देन नहीं, ये हो जाएगा theoretical probability is greater than experimental probability, क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल आपके पास है, theoretical आपके पास है 0.72, ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल है 0.7, ठीक है। तो by comparing we get theoretical probability greater than experimental probability, experimental just 0.7 और theoretical 0.72, तो ये ज्यादा है, ठीक है। डी को देख लें, डी में है कि पिकिंग येलो बटन, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग येलो बटन मैंने लिखा है, नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो येलो बटन की बात करें, उसका है कि येलो, येलो का है 8, सो 8/40, सो 8 एक 8, 8 5 40, तो 1/5 है, ये 0.2 आएगा, ठीक है। अब 1/5 हो गया, तो अब है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग, ठीक है, येलो बटन। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के लिए हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं वो भी जरा पहले देख लेते हैं। येलो हमारे पास है 4, ठीक है, और टोटल कितने हैं 18, सो 2 2 4, दोनों 18, 2 डिवाइड बाय 9, तो 2 डिवाइड बाय 9 को देखते हैं, इससे क्या आता है, 2 डिवाइड बाय 9, इससे आता है 0.22, ठीक है, 0.22 तकरीबन, हाँ तकरीबन तकरीबन, यानी इससे ज्यादा है लेकिन मैंने इसको 0.22 कर दिया, ठीक है। अब देखें ऊपर वाले में आ रहा था 0.2, इसमें आ रहा है 0.22, so by comparing experimental probability and
थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वी गेट, हमारे पास क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज लेस देन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल कितनी है, एक्सपेरिमेंटल आपके पास है 0.2, थ्योरेटिकल कितनी है 0.22। ठीक है, तो जाहिर है थोड़ा फर्क है। क्वेश्चन 5 को देख लें। इसमें है कि अहमद परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, ही स्पन द स्पिनर 45 टाइम्स एंड रिकॉर्डेड द आउटकम्स। ये उसके हर एक के, रेड के, येलो के, ब्लू के आउटकम्स हैं। ठीक है, 45 उसने टोटल एक्सपेरिमेंट किए। अच्छा, ये आपके पास स्पिनर है, इसमें रेड 4 है, ब्लू 3 है और येलो 1 है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, मैंने फॉर्मूले दोनों लिख दिए। थ्योरेटिकल जो है वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एक्सपेरिमेंटल मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक हो गया। अब है कि एरो, वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज एंड कंप्लीट द टेबल। थ्योरेटिकल बतानी है और एक्सपेरिमेंटल बतानी है। इवेंट कौन सा है, एरो लैंडेड ऑन रेड। थ्योरेटिकली क्या है, रेड कितने, 4 है, टोटल कितने 8, 4/8 या 1/2। एक्सपेरिमेंटल ये क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल 18 दफा है और टोटल कितना है 45। बस ये जवाब होगा। ठीक है, आप इसको मजीद सॉल्व करते हैं, हो जाता है, नहीं तो इतना ही काफी है। अच्छा, ब्लू की बात करें, ब्लू 3 है और टोटल है 8। और एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो ब्लू कितनी दफा है 15, टोटल कितना है 45। अब येलो की बात करते हैं तो येलो 1 है और डिवाइड बाय 8। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल की बात करें इसमें तो येलो कितना है 12 और टोटल है 45। ठीक है, ये आपका हो जाता है कौन सा, एक्सरसाइज 11.5। ठीक है, तो 11.5 आपका सॉल्व हो गया। अब मैं आऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले में 11 क्या नाम है इसका, एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 11 पे आऊँगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आपको अच्छा लगे इसको शेयर करें। थैंक यू।